हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होता है। फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि मच्छर क्यों काटता है और मच्छर से होने वाले रोग। फिर इसी में हम लोग जानते हैं रोग वाहक क्या होता है, रोग जनक क्या होता है और मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होता है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, तो ही आपको ये कुछ टॉपिक जो आपका क्लियर होगा। ये बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्जाम से और कंपटीशन के एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन यहां से आता है। तो देखिए, मच्छर जो होता है उस मच्छर में मेल भी होता है और फीमेल भी होती है। तो मच्छर के जो मेल जो होता है वो किसी इंसान को नहीं काटता है, केवल उसकी फीमेल वाली मच्छर की जो फीमेल होती है वही हम लोग को काटती है। अब वो काटते क्यों है? क्योंकि मच्छर को अंडे देने के लिए, यानी कि वो अपना जो लार्वा होता है वो गंदे जल के अंदर गिराती है और उस लार्वा को गिराने के लिए, यानी कि उसको लार्वा को बनाने के लिए उसको प्रोटीन चाहिए और वो प्रोटीन जो एक मच्छर के अंदर नहीं बनता है। इसलिए फीमेल जो होती है वो हम लोग को या किसी भी जानवर जिसमें लाल खून होता है उसको वो काटती है और काटने के बाद से जो उसके अंदर खून जाता है उस खून के माध्यम से वो प्रोटीन को प्राप्त करती है। इसलिए फीमेल वाली ही मच्छर हम लोग केवल काटती है, यानी कि मेल जो होता है मच्छर वो नहीं काटता हम लोग को। इस बात को याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं कि मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होता है। तो उसमें सबसे खतरनाक यहाँ पे बीमारी है मलेरिया, डेंगू और फाइलेरिया। ऐसे तो बहुत सारा रोग है जो मच्छर के काटने से होता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मलेरिया। तो मलेरिया जो रोग होता है ना, एक मच्छर के काटने से होता है। अब यहाँ पे मलेरिया जो होता है ना, मच्छर के काटने से नहीं होता है। मलेरिया जो होता है वो एक प्लाज्मोडियम के वाइवेक्स के कारण होता है, ये रोगजनक। अब ये रोगजनक क्या है, देखिए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे रोगजनक के मतलब होता है रोग को जन्म करने वाला, और रोग वाहक के मतलब होता है कि उस रोग जनक को हमारे शरीर में लाकर पहुंचाने वाला। जैसे हम यहाँ पे देखिए, मच्छर जो होती है ना, मादा एनोफिलीज मच्छर, वो मच्छर जो होती है उस मच्छर के जो डंक होता है, इस डंक के ठीक नीचे ये प्लाज्मोडियम जो एक प्रकार के प्रोटोजोआ है चिपका हुआ होता है। ये प्रोटोजोआ एक प्लाज्मोडियम इस मच्छर के डंक के अंदर चिपका हुआ होता है, और जैसे ही ये डंक को हम लोग के मांसपेशियों में धंसाती है तो उसके डंक के माध्यम से ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और ये हमारे शरीर में प्रवेश करते ही ये हमारे ब्लड से होते हुए हमारे आंत में जाता है, और आंत के अंदर ये जाकर क्या करता है हम अभी आपको बता रहा हूं। लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं रोगजनक और रोगवाहक। अब ये मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से नहीं हुआ, बल्कि प्लाज्मोडियम के कारण हुआ। लेकिन ये प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर के अंदर लाने का काम कौन किया? तो ये मच्छर किया। तो मच्छर जो होगा इस रोग का रोगवाहक हो जाएगा, वेक्टर या इसको कैरियर बोलेंगे, और प्लाज्मोडियम हो जाएगा रोगजनक। बात समझ में आई आपको कि जो मलेरिया रोग है, मलेरिया रोग वो उसका रोगजनक कौन है? प्लाज्मोडियम है। ये प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। फिर इस प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर में लाके इंजेक्ट कौन कराता है? तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर। तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो है ये रोगवाहक कहलाएगी, और ये प्लाज्मोडियम जो होगा वो क्या होगा? रोगजनक, ठीक। तो देखिए यहाँ पे, अब ये प्लाज्मोडियम इस मच्छर के, अब ये मच्छर में ये मादा जो एनोफिलीज मच्छर है, क्या है जो जन्म लेती है तब से ही इसके डंक में प्लाज्मोडियम होता नहीं। ये जब एक स्वस्थ ये पैदा होती है, प्लाज्मोडियम ये मादा एनोफिलीज जो मच्छर होती है वो एक स्वस्थ पैदा होती है। लेकिन जब ये पैदा होने के बाद से किसी मलेरिया रोग से ग्रसित इंसान को जब जाके काटेगी, तो काटती है तो उसके खून में से प्लाज्मोडियम फिर इस मच्छर के अंदर आ जाता है, और ये मच्छर जिस इंसान को जाके काटती है उसको उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम चला जाता है। एक बात याद रखना आपको कि जब मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर जो होती है जब पैदा होती है तो उसके डंक में प्लाज्मोडियम नहीं होता है, यानी उसके डंक में प्लाज्मोडियम आया कहां से? तो वो किसी ग्रसित यानी किसी मलेरिया से ग्रसित इंसान को जब काटेगी तो उसके खून से इस
मच्छर के अंदर ये प्लाज्मोडियम आ जाता है। अब फिर वही प्लाज्मोडियम जिस जिस इंसान को जाके ये मच्छर काटती है उसके शरीर में वो इंजेक्ट करा देती है, प्रवेश करा देती है, ठीक है ना। तो ये मांसपेशिया को, जैसे ये हमारे मांसपेशिया में अपने डंक को धंसाती है, तो ये प्लाज्मोडियम उसी डंक के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमारे आंत में चला छोटी आंत में, और बहुत सारे हमारे आंत के अंदर होता है कफर सेल्स, और उस कफर सेल्स के अंदर प्रवेश करके ये अपने संख्या में लगातार वृद्धि करने लगती है, लगातार वृद्धि वृद्धि करते करते जब इसकी संख्या जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो कफर सेल्स जो होता है वो फट जाता है। कफर सेल्स जब फट जाएगा तो ढेर सारा प्लाज्मोडियम और उसी में एक प्रकार के पदार्थ हीमोजोइन जो होता है ना वो स्रावित होता है, और वही हीमोजोइन जब स्रावित होता है ना तो उसी हीमोजोइन पदार्थ के कारण इंसान को कपकपी हो जाता है, यानी बुखार हो जाएगा, उसको ठंडा महसूस होने लगता है, ठीक है ना, हीमोजोइन के कारण, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये था मलेरिया। मलेरिया का कुछ लक्षण भी है, जैसे तेज बुखार भी हो जाएगा। लक्षण मतलब पहचान, कैसे हम इसको पहचान लें कि मलेरिया हुआ है। मलेरिया क्यों हुआ ये तो पता चल गया आपको। मलेरिया जो होता है वो के लक्षण क्या होता है, तेज बुखार, कपकपी, काफी ठंडा लगेगा किसी कारण, हीमोजोइन के कारण, फिर सिर दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, और फिर जी मचलाएगा, फिर उल्टी होगा, और बहुत सारा इसका लक्षण है। दूसरा बीमारी डेंगू है, जिसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। इसका रोगजनक क्या है, डेंगू वायरस। हम लोग कहते हैं ना कि डेंगू हो गया। डेंगू एक वायरस का ही नाम है, और वो डेंगू वायरस के कारण डेंगू होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, ठीक। अब ये इसका रोगजनक है, रोगवाहक कौन है, एडिज एजिप्टी। ये भी एक प्रकार का क्या है, मच्छर ही है, मच्छर। ये भी एक प्रकार का क्या है, मच्छर है। ये भी मादा एनिफिली, मादा एडिज एजिप्टी है। ये मादा यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेल वाला मच्छर जो होता है ना हम लोगों को कभी नहीं काटेगा, क्योंकि उसको लार्वा नहीं गिराना होता है, अंडा नहीं देना होता है, ठीक है ना। मादा को अंडा देना होता है, इसलिए उसके शरीर के अंदर प्रोटीन नहीं बनता है, इसलिए वो हम लोग को काटती है और हम लोग से प्रोटीन वो लेती है, ठीक। तो मादा एडिज एजिप्टी मच्छर काटने से नहीं, बल्कि इस डेंगू वायरस के कारण, ये डेंगू वायरस को ये मादा एडिज एजिप्टी मच्छर हम लोग के शरीर के अंदर ले आकर प्रवेश कराती है, ठीक है ना। तो इसका रोगजनक कौन है, डेंगू वायरस है। फिर इसका लक्षण क्या है, अचानक तेज बुखार होगा, सिर दर्द होगा, आंखों में दर्द, जोड़ों में दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना, या सांस लेने में तकलीफ, या फिर उल्टी होगा। ऐसे इसका बहुत सारा लक्षण है, ठीक। तो ये डेंगू है। और एक बात और बता दें आपको कि डेंगू जो मच्छर, ये जो मादा एडिज एजिप्टी मच्छर जो होती है, ये साफ जल में अपने लार्वा गिराती है। ये जो एनोफिलीज मच्छर जो थी ना, ये गंदे जल में भी अपने लार्वा को, यानी कि अंडे को गिराकर ढेर सारा मच्छर को पैदा कर रही थी। लेकिन ये क्वालिटी वाली मच्छर है, ये है ना, ये इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, और ये कभी भी गंदे जल में अपने लार्वा को नहीं गिराती, एकदम साफ जल में गिराएगी। और ये मच्छर कभी भी काटेगा तो दिन के समय में काटता है, रात में कभी नहीं काटेगा। रात में ये मादा एनोफिलीज मच्छर काटती है, लेकिन ये एडिज एजिप्टी जो मच्छर होती है ये हमेशा दिन के समय में काटती है, और अपने जो लार्वा को गिराती है वो साफ जल में गिराती है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आप इसको देख लेंगे। इसमें क्या होता है ना, हड्डी तोड़ बुखार में, यानी कि डेंगू में, कि हमारे शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स सेल्स होता है ना, प्लेटलेट्स कोश, खून का जो भाग है प्लेटलेट्स, वो प्लेटलेट्स की लगातार संख्या कम होते जाती है। कम होते होते बिल्कुल 30,000 35,000 पे हो जाता है। तो जिससे थकान महसूस होगा, अनेकों प्रकार के हमको कोई भी काम करेंगे तो तुरंत जी जो होगा वो तुरंत हार जाएगा, है ना। ये सब इसका लक्षण है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि बकरी का दूध या फिर पपीते के जो पत्ती होता है उसको पीसकर और रोगी को दिया जाता है, जिससे बहुत वो जो होता है ना, बकरी का दूध जो होता है ना, हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स को बहुत तेजी से ग्रो करवाता है। या पपीता के जो पत्ती होता है उससे भी हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होता है ना, उसकी संख्या को बहुत तेजी से ग्रो करवाता है, ठीक। तो ये डेंगू है, जिसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं।
फिर फलेरिया है, ये भी एक मच्छर के काटने से ही होता है ना। अब ये फलेरिया क्या है, जिसको हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं, इस बीमारी को हाथी पांव या इसको फलेरियसिस के नाम से भी जानते हैं। हाथी पांव इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रोग जनक, पहले आप याद रखेंगे, विचेरिया वेनक्राफ्टाई है ना। इसका रोग जनक विचेरिया वेनक्राफ्टाई है। इसका रोग वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, ये भी एक प्रकार के मच्छर के काटने से ही ये रोग होता है। इस मच्छर का क्या नाम है, मादा क्यूलेक्स मच्छर। उसके डंक में चिपका होता है और डंक के माध्यम से हम लोग के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इसका रोग वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर और रोग जनक क्या है, विचेरिया वेनक्राफ्टाई है। लक्षण के पांव, हाथ या वृषण या शरीर के कोई पार्ट्स जो होता है ना, वो उसमें सूजन हो जाएगा, वो फूल जाएगा और काफी मोटा हो जाता है। तो ये एक चिकनगुनिया जो होता है, चिकनगुनिया वो भी एक मच्छर के काटने से ही होता है। तो मच्छर के काटने से बहुत सारा रोग होता है। तो अब बात आती है कि सर ये मच्छर को से कैसे बच सकते हैं। तो मच्छर से बचने का भी कुछ उपाय है कि हमेशा गर्मी के मौसम जो है, ठंडी में तो मच्छर नहीं लगता है, गर्मी के मौसम में हमेशा मच्छरदानी में सोना चाहिए। अपने घर के आजू बाजू में पानी, गंदे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। या कूलर है, कूलर के अंदर जो पानी डालते हैं उसको गंदा नहीं होना, हमेशा उसको बदलते रहना चाहिए। या काफ़ी गड्ढा है, उसके अंदर कुछ दवा मिलता है, उस दवा को भी उस पानी के अंदर डालने से उसको मच्छर के जो लार्वा होता है ना उसको नष्ट कर देता है। या अगर पानी ज़्यादा है जिसको हम साफ नहीं कर सकते हैं तो उसमें कुछ छोटी मछलियों को लाकर छोड़ देना चाहिए। वो छोटी मछली जो होती है उस मच्छर के लार्वा को खा जाती है, जिससे मच्छर जो होता है ना कम मात्रा में पैदा होता है या बिल्कुल पैदा नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर छोटी मछलियाँ जो होती है उस लार्वा को खा जाती है अगर पानी ज़्यादा है तब। ठीक, तो मच्छर से बचने का और बहुत सारा तरीका है, मोर्टिन वगैरह भी जलाकर इंसान को सोना चाहिए। तो आपको समझ में आया कि मच्छर हम लोग क्यों काटता है। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीन